आज हम देखेंगे कैसे जावास्क्रिप्ट में हम नेस्टेड फॉर लूप को ब्रेक करेंगे। अक्सर क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करने से वो सिर्फ एक ही फॉर लूप का ब्रेक स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकता है, मगर नेस्टेड फॉर लूप में हम जब ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं तो हम आउटर फॉर लूप ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ब्रेक करें। जब हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तब हम चाहते हैं और मेरा लूपिंग जो है और नहीं होगा। तो बिना देरी किए चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम दे देते हैं server.js। अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। लेट arr इक्वल टू, आप देख सकते हैं मेरा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हूँ। इसमें पहले एरे है, उसका अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर और एक ठो एरे और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है। तो अब हम कुछ एक कंडीशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ 12 नंबर लाइन में देख सकते हैं टेक्स्ट 5, टेक्स्ट इक्वल टू 5। तो हम देखते हैं कि हम लोग का टेक्स्ट 5 किस पोजीशन में अवेलेबल है। तो इसके लिए हम अगर सिंपल दो फॉर लूप लेके निकालेंगे तो ये शो करेगा हमको हमारा इंडेक्स, मगर इसमें क्या होगा, ये हम लोग का इंडेक्स शो करने का बाद भी ये लूप को कंटिन्यू करेगा जब तक हम लोग का पूरा लूप खत्म नहीं हो जाता। तो उसको हमको ब्रेक करना है। अगर हम लोग का कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तब हम और लूपिंग नहीं करेंगे। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट का एक लेवल आता है। इस लेवल में हम सिंपल नेम दे देते हैं, जैसे कि मैं दे देता हूँ लूप 1 और लूप 1 के नीचे मैं फॉर लूप असाइन कर लेता हूँ। लेट 0, लेट आई इक्वल टू 0, एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और एक बात, ये जो लेवल का नेम है ये हम जितना भी प्री डिफाइन हम लोग का फंक्शन नेम और वेरिएबल नेम है वो नहीं दे सकते। उसके अलावा हम कुछ भी नेम उसमें दे सकते हैं। तो सेकंड में दे देता हूँ लूप 2 और उसमें और एक तो फॉर लूप दे देता हूँ। लेट जे इक्वल टू 0, जे एरे ऑफ आई डॉट लेंथ जे प्लस प्लस। जो कि लूप का नाम मैं जैसे ही बोला कि फंक्शन नेम होना नहीं चाहिए, वेरिएबल्स का नेम नहीं होना चाहिए, जो कि इसका उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कंडीशन दे देते हैं। इफ मेरा एरे ऑफ आई डॉट टेक्स्ट ऑफ जे डॉट टेक्स्ट इक्वल टू 5 में क्या किया, पहले एरे में आया। एरे ऑफ 5 मतलब ये सेक्शन, मतलब ये सब सेक्शन को काउंट करेगा। उसके बाद एक सेक्शन के अंदर जाने के लिए उसके बाद में टेक्स्ट में आया, टेक्स्ट के अंदर कौन सा इंडेक्स में जाएगा और टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। और अगर 5 हुआ तब क्या करेगा, हम लोग का लूपिंग ब्रेक कर लेगा। तो यहाँ मैं और दो वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि लेट फर्स्ट इंडेक्स इक्वल टू -1
लेट लास्ट इंडेक्स इक्वल टू -1। मैं यहाँ -1 इसीलिए लिया, मैं 0 भी ले सकता था, लेकिन मैं एक वेरिएबल का वैल्यू डिफाइन कर रहा हूँ, तो -1 इसलिए ले रहा हूँ कि अगर हमको कोई भी इंडेक्स नहीं मिलता है तो बाय डिफ़ॉल्ट -1 वो रहता है, इसलिए मैं पहले से डिफाइन कर लिया -1। अब देखते हैं अगर हम लोग का ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और हम इसको डिबग करके देखते हैं। डिबग करने के लिए रन स्टार्ट डिबग, यहाँ आप देख सकते हैं डिबग पॉइंट मेरा एक्टिव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ। अब देखिए यहाँ मेरा कंडीशन अंदर चेक होगा। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। टेक्स्ट इक्वल टू 9 आ चुका है। अब नेक्स्ट मैं 39 में भी एक कंसोल दे देता हूँ। अब नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए मेरा फर्स्ट इंडेक्स 2 आ गया है और लास्ट इंडेक्स 2 आ गया। चलिए देखते हैं हम लोग का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है। 0 1 2, ये फर्स्ट इंडेक्स 2 हो गया, लास्ट इंडेक्स भी 2 है, तो 0 1 एंड ये 2, तो ये आंसर सही आ रहे हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट इंडेक्स 2, लास्ट इंडेक्स 2। यहाँ देखिए मैं टेक्स्ट इक्वल टू 9 दिया था। आप देखते हैं डिबगर कंसोल में भी आप देख सकते हैं वही प्रिंट हुआ है। डिबगर कंसोल, यहाँ देखिए फर्स्ट इंडेक्स 2, लास्ट इंडेक्स 2। अब हम दूसरा कुछ वैल्यू दे के देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। मैं देता हूँ टेक्स्ट 5 देता हूँ, 9 के बदले में 5। अब इसको सेव करता हूँ। ये देखिए मेरा डिबग पहले से एक्टिवेट था। अब देखिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। ये देखिए फर्स्ट इंडेक्स 1, लास्ट इंडेक्स 1। अब देखते हैं 5 कहाँ पर है। 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स में 0 एंड 1। ये आप देख सकते हैं ये सही आंसर आ रहा है। आप भी अगर ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये प्रिंट हो चुका है हम लोग का डिबग कंसोल में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रैक्टिकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।